साथियों, किसानों को आज 56 दिन हो गए दिल्ली के चारों तरफ ठंड में और खुले आसमान के नीचे बैठे हुए और गंभीर संकट के दौर से वो गुजर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने मजबूती के साथ डटे हुए हैं। आज किसानों के साथ में सरकार की 10वें दौर की मीटिंग है और कुल मिलाएं इनके गृह मंत्री के साथ एक हुई थी, उसको भी लगाएं तो आज 11वें दौर की मीटिंग है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, उम्मीद बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये सरकार संवैधानिक है ही नहीं। ये सरकार गैर जिम्मेदाराना है। किसी भी तरीके से किसी भी काम को ये देशवासियों के इच्छा के हिसाब से या उनकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं कर रही हैं, बल्कि जो उद्योग घरानों से जो इनको डायरेक्शन मिलती हैं या कुछ चंद मीडिया हाउसेज हैं उनकी जो इशारे होते हैं उसके तरीके से सरकार चल रही है, उनके कहने से सरकार चल रही है। ये 140 करोड़ लोगों को बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये दुखद है और आज अगर इसमें समाधान नहीं निकलता है तो आगे बहुत मेरे ख्याल में ये गंभीर हालात होने जा रहे हैं, क्योंकि किसान किसी भी हालत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो हटेंगे भी कैसे? उनको यानी बर्बादी का फरमान जारी किया। ये 3 काले कानून जो हैं ये किसान को बर्बाद करने के लिए हैं। तो किसान कैसे हटेगा? अगर आज किसान हट गया तो ये देश बचेगा नहीं। ये तो शुक्र है इस प्रधानमंत्री महोदय का, ये 3 काले कानून लाए, नहीं तो ना किसान इकट्ठे होते, ना ये देश इकट्ठा होता, और ना ही जो बेचने का धंधा चल रहा था इनका, ना वो बंद होता। आज कम से कम उस बेचने पर कुछ ब्रेक लगा हुआ है। आज ये क्योंकि उलझ गई है सरकार, इनको मालूम नहीं था कि किसानों में इतनी ताकत है या इतनी मजबूती है, इतनी एकता है। हालांकि अपनी तरफ से उस एकता को तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखिए NIA के उनको नोटिस आ रहे हैं, NIA के लगातार नोटिस आए हैं करीब मेरे ख्याल 35-40 किसानों को, और इनके जो मदद कर रहे थे, जो उनको कुछ सहायता प्रदान कर रहे थे, उनको नोटिस आए हैं। क्या NIA का यही काम रह गया? ये छोटी यानी उनको भूखा मारने के लिए इनकी तैयारी है। इनको अगर देखिए, किसान सबका पेट भरता है। आज मुसीबत की घड़ी में कुछ और लोग अगर उनके साथ आ रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, तो क्या बुरा होगा इसमें? तो सरकार ये चाहती है इनको कुछ राशन पानी ना दिया जाए, ये भूखे पैसे अपने आप या तो मर जाएंगे या उठ के चले जाएंगे। ये सरकार की साजिश है। लेकिन ये समझते नहीं है कि किसान का कितना जज्बा होता है, कितनी हिम्मत होती है उसके अंदर। यानी इनको इस मालूम नहीं है कि सबको खिला के भी वो भूखा रहता है। इतना जज्बा है किसान के अंदर, वो अपनी भूख की परवाह नहीं करता है, देशवासियों को वो भूखा नहीं रहने देता। तो ये बहुत गंभीर साजिश किसानों के साथ चल रही है और पूरे देशवासियों को इकट्ठा होना होगा, पूरे देशवासियों को किसानों के साथ खड़ा होना होगा, तभी देश बचेगा। वरना अगर किसान बर्बाद हो गया तो ये देश बचेगा नहीं, और देश नहीं बचा तो रहा क्या? यहाँ कुछ नहीं रहा। ये केवल उद्योग घराने रह जाएंगे। वो देश के मालिक बनने के अपने सपने देख रहे हैं, ये सपना हमने कभी पूरा नहीं होने देना है। और जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं उनका भी हमें बायकॉट करना चाहिए, उनका बायकॉट, क्योंकि ये सरकार के गोद में बैठे हुए हैं। ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके ऊपर पर्दा डालते हैं, उनको बराबर ढकने का काम करते हैं। ये कहीं भी देशवासियों के प्रति या 140 करोड़ लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है बिल्कुल भी। वरना मीडिया का काम होता है कि जो सरकार की गलत नीतियां हैं या गलत काम है उनको उजागर किया जाए। नहीं, ये बिल्कुल जो सरकार इशारा करती है वही उसी तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है और आज मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आज अगर इनका कुछ सद्बुद्धि आ जाए सरकार को, तो किसानों का ये तीनों बिल रद्द करें, MSP का लीगलाइज कानून बनाएं और किसानों को इज्जत से यहाँ से विदा करें। नहीं तो ये आगे हालात और गंभीर होने जा रहे हैं। 26 जनवरी की परेड का इन्होंने ऐलान कर रखा है। पूरे ट्रैक्टर रैली पूरी दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर चलेगी, उसमें रुकावट डालने की सरकार कोशिश करेगी तो सरकार को उसका भी अंजाम भुगतना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।